हेलो एंड वेलकम टू रियर्स स्टडी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम कुछ जो फार्मूला होते हैं, जो कुछ सूत्र होते हैं, उनको हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। यानी ये फार्मूला कैसे होते हैं, अगर हम इनको याद रखना चाहें तो कैसे याद रखें। जैसे हम अभी कुछ फार्मूला लिखेंगे, उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि इन फार्मूला को हम याद कैसे रखें। जैसे हमारे सामने बहुत प्रकार के गणित में फार्मूला होंगे, यानी सूत्र होंगे, लेकिन उन सभी प्रकारों में हमने अंक गणित का जो कुछ विशेष सूत्र है, हमने उन सूत्रों को लिया है ताकि इससे आने वाले समय पर जब आप अंक गणित में कुछ वितरण का जो सवाल है वो करेंगे, तो अगर ये जो सूत्र हम लिखने जा रहे हैं, अगर ये याद रहेगा तो वो आसानी से वो सारे सवाल आप कर लेंगे। ये सूत्र एकदम आसान है, आपको तुरंत ये याद हो जाएगा। बस याद रहे कि मतलब इसको हम कैसे लिखते हैं और इसमें कैसे क्या करते हैं, उस चीज़ को अगर हम देखें और थोड़ा गौर करें तो ये सूत्र बहुत आसान है और ये याद हो जाएंगे। जैसे हमारे सामने पहला सूत्र लिखा हुआ है कि अगर ध्यान दें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ये जो सूत्र लिखा हुआ है, इस चीज़ को समझने के लिए ध्यान दें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के ये कैसे हो जाता है। इस चीज़ को हमें सीखना है कि इसके बराबर ये इतना कैसे हो जाता है। ध्यान दें, इसके बराबर ये कितना ऐसे हो जाता है। अगला हमारे सामने सूत्र लिखा हुआ है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये माइनस हो जाएगा माइनस 2ab। फिर अगला हमारे सामने सूत्र लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ca प्लस 2bc। फिर अगला अगर हम देखना चाहें तो a माइनस बी माइनस सी का अगर होल स्क्वायर हम लिखना चाहें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc फिर माइनस 2ca। ये इतने सूत्र हैं। इसके बाद और भी इसमें सूत्र होते हैं। जैसे अगला है हमारे सामने कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो सूत्र है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। फिर अगला जो सूत्र है हमारे सामने कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर इसी को और हम आगे लिखना चाहें ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ हमने प्लस में लिया था, यहाँ माइनस ले लेंगे। चेंजेस सिर्फ एक होंगे, यहाँ पर जो ये पहले से प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा। तो ध्यान दें, ये हो जाएगा ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर उसके बाद में ये प्लस ए बी, ये ए बी हो जाएगा। और उसके बाद में जो अगला हमारे सामने कुछ सूत्र होंगे, जैसे ये हो गए। उसके बाद में अगला सूत्र हमारे सामने है ए प्लस बी का होल क्यूब। अगर हम इसको लिखना चाहें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये सूत्र हो गया। अगला है ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये सूत्र हो गए। उसके बाद में कुछ सूत्र और हैं, जैसे ध्यान दें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके हो जाएगा। फिर अगला अगर हम सूत्र देखना चाहें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं 4ab। आप चाहें तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर की जगह पे इसको रख लें, ए माइनस बी के होल स्क्वायर की जगह पे ये इतना रख लें, सॉल्व कर लेंगे तो ये 4ab आ जाएगा। फिर इसमें कुछ सूत्र और होते हैं जो शायद हमसे छूट रहे हों, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वो जो कुछ सूत्र हैं वो आने वाले समय में आपको बता दिया जाए। जैसे पहला जो सूत्र है हमारे सामने कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये कैसे हो जाता है। तो ध्यान दें, अगर हम ए बराबर कोई अंक 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, बी बराबर कोई अंक 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, यानी कोई भी अंक ए के जगह पे कुछ भी हम रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 या 10 12 50 जो भी, बी के जगह 2 4 10 12 50 जो भी हम लिखना चाहें रख सकते हैं। तो ध्यान दें, हम आसानी से कि ये इतना कैसे हो जाता है इसको हम करना चाहें तो ध्यान दें, ए बराबर अगर हम यहाँ 1 ले लें और प्लस बी बराबर यहाँ 2 ले लें तो ध्यान दें 2 1 ये हो जाएगा 3 और 3 हो जाएगा, ये होगा 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर अगर 3 गुणे ये 3 है तो ये बराबर 9 के। अब ध्यान दें ये 9 आ गया, ये साइड हम सॉल्व करें, इधर 9 आ गया, ये साइड अगर हम देखना चाहें तो देखते हैं कि ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, ए के जगह पे है 1 इंटू फिर बी के जगह पे है 2। ध्यान दें इसको हम आगे करते चलें, ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ध्यान दें फिर ये 2 कम 2 और 2 दूनी ये 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद में ये 4 1 5 5 4 9। आप देख सकते हैं कि ये जो 9 बराबर 9 है ये दोनों पक्ष इसके बराबर है। इस जो ए बी है इसके स्थान पे आप जो अंक चाहें वो रख सकते हैं। सेम जिस तरीके से इस सूत्र को सॉल्व किया गया है उसी तरीके से अगर हम अगला कोई सॉल्व करना चाहें, जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर सॉल्व करना चाहें तो ध्यान दें, अगर ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम सॉल्व करना चाहें तो ध्यान दें ए स्क्वायर हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये हो गया। तो इसके लिए अगर हम ए बराबर 1 रख दें, बी बराबर 2 रख दें, 1 2 के अलावा भी जो अंक आप चाहें रख सकते हैं। तो ध्यान दें अगर हम यहाँ पर ए बराबर 1 रख दें और बी बराबर 2 रख दें तो ये 1 हो गया, ये माइनस 2 हो गया, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो इसका 1 में से 2 जाएगा तो माइनस 1 का स्क्वायर बराबर ये 1 के। ध्यान दें तो इसको सॉल्व करने के लिए 1 का स्क्वायर फिर ये प्लस बी मतलब ये यहाँ पर जो 2 है यानी 2 का स्क्वायर फिर माइनस 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू 2। ध्यान दें 2 इंटू 1 इंटू 2। ध्यान दें इसको सॉल्व करेंगे 1 आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर है 4 हो जाएगा, ये माइनस 2 कम 2 2 दूनी 4 ये 4 हो जाएगा और उसके बाद में 4 से 4 घट जाएगा यानी ये टोटल 1 बचेगा। आप देख सकते हैं कि ये 1 बराबर इस 1 क्या आ गया, यानी हम कह सकते हैं कि इसी वजह से जो हमारा सूत्र है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस तरीके से ये होता है। यानी हमने सिर्फ यही कोशिश किया है कि जो ये सूत्र जो पहले लिखा हुआ था इसको हमने तोड़ दिया है और इसको हमने जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इसमें तोड़ दिया है। इस चीज़ को याद रखने के लिए शुरुआत में तो आपको वो याद नहीं होगा, शुरुआत में आप इसको रट सकते हैं। अगर आप बार बार इसको अगर रट कर याद कर लें तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और आप चाहें तो आप इस तरह ए बराबर कोई अंक बी बराबर कोई अंक इस तरह रखकर अगर आप याद कर सकते हैं तो इस तरह याद कर लें। लेकिन अगर आप दिमाग से ध्यान से अगर रट कर याद कर लेंगे तो वो हमेशा हमेशा के लिए याद होगा। इस तरीके के जो फार्मूले हैं इनका इस्तेमाल आने वाले समय में जब हम आपको जो संख्या पद्धति चल रही थी उसमें कुछ जो सवाल हैं उसको हम जब और सॉल्व करने का कोशिश करेंगे तो वहाँ पर इन सारे फार्मूलों का इस्तेमाल होगा। ध्यान दें इसमें हमने नॉर्मल जो ये फार्मूले हैं इसमें हमने 2 फार्मूला को सॉल्व किया है। आप 1 बाई 1 फार्मूला को आप लिख सकते हैं। ध्यान दें टोटल कितने फार्मूले हमारे सामने लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक ये 11, टोटल 11 फार्मूले हमारे सामने लिखे हुए हैं। इनको आप चाहें तो रट सकते हैं या आप चाहें तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। इसमें जो और फार्मूले बचे हुए हैं उसको हम आने वाले वीडियो में बताएंगे जब आपको यानी अंकगणित का जो वितरण वाले सवाल हैं उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। हम आशा करते हैं कि जो ये सूत्र हमने आपको बताया हो ये आपको समझ में आया होगा। आप इसको याद करने का कोशिश करें, 2-4 बार इसको देखें, ये याद हो जाएगा और उसके बाद जब इस पर हम सवाल बताएंगे तो वो आप आसानी से लगा सकते हैं। और हम आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें
ताकि इसका फ़ायदा सबको मिल सके। और हाँ, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।